एकादशी पर मरने वालों को मिलता है स्वर्ग, लेकिन नहीं मिल पाता अन्न का एक भी दाना। जाने क्यों रहना पड़ता है भूखा। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और पितरों के नाम का श्राद्ध व दान करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में इस एकादशी के आने की वजह से इंदिरा एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और इस एकादशी का व्रत करना पितरों की आत्मा की शांति के लिए सबसे सरल मार्ग बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करने से न सिर्फ पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि आप खुद के लिए भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एकादशी के दिन स्वर्ग लोक पहुंचने वाली आत्मा को भूखा क्यों रहना पड़ता है। इन दिनों पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म, दान और तर्पण करने का विधान है। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लोक में जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन एकादशी के दिन मृत्यु होने वाली आत्मा को स्वर्ग लोक में भूखा रहना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। गरुड़ पुराण समेत अन्य पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, जहां उसके पाप व पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है। फिर 24 घंटे बाद ही आत्मा को उसके घर वापस छोड़ देते हैं। यमदूत द्वारा छोड़े जाने के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और परिजनों को पुकारती है, लेकिन उस आत्मा को कोई सुन नहीं सकता। परिजनों के रोते बिलखते देखकर आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पाशे में बंधे होने के कारण आत्मा ऐसा नहीं कर पाती। एकादशी के दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह सीधे स्वर्ग लोक में जाती है, लेकिन उनको वहां पर इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। गरुड़ समेत अन्य पुराण के अनुसार एकादशी के दिन स्वर्ग समेत सभी लोकों में भंडारा बंद रहता है, जिसकी वजह से इस दिन आत्मा को इस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। इस दिन स्वर्ग लोक में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, हालांकि व्यक्ति से जुड़े पाप व पुण्य के लेखा जोखा समेत सभी कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस दिन भोजन किसी को नहीं मिलता है। स्वर्ग लोक की तरह बैकुंठ धाम में भी भंडारा बंद रहता है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी समेत बैकुंठ धाम में रहने वाले सभी एकादशी का व्रत करते हैं। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए और विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पूर्वज जाने अनजाने अपने कर्मों की वजह से यमराज के पास कर्मों का दंड भोग रहे होते हैं, उनके लिए इंदिरा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप में और पितरों की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और पितरों के नाम का दान अवश्य करें। इस दिन का उपवास करने से जाने अनजाने हुए पापों से छुटकारा मिल जाता है और पूर्वजों को भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितरों को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता और आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। इंदिरा एकादशी का श्राद्ध करने से सन्यासियों और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान व श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने और पितरों की पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।
गीता में बताया गया है कि माह के 30 दिनों को चंद्र के घटने व बढ़ने के अनुसार 15-15 दिन में बांटा गया है। 15 दिन को शुक्ल पक्ष और 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा बढ़ने लगता है उसको शुक्ल पक्ष और जब चंद्रमा घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि आती है और वहीं कृष्ण पक्ष के अंतिम अमावस्या तिथि आती है। शास्त्रों में बताया गया है शुक्ल पक्ष के 15 दिन देवताओं के दिन माने जाते हैं, वहीं कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों के दिन माने जाते हैं। देवताओं के दिन को उत्तरायण और पितरों के दिन को दक्षिणायन काल कहते हैं। गीता में बताया गया है जिस व्यक्ति की देवताओं के दिनों में यानी शुक्ल पक्ष में मृत्यु होती है वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और वहीं जिनकी पितरों के काल यानी कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है तो उसका जन्म फिर से पृथ्वी पर होता है। इंदिरा एकादशी के दिन करें यह काम। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पितरों के साथ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवत गीता का पाठ और पितरों के नाम का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन संभव हो सके तो घर पर तुलसी का पौधा भी लगाएं और पास के किसी पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को फलाहार सामान का दान करें और पितरों के नाम का तर्पण और ब्राह्मण भोज कराएं। अगर आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं या आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है तो एकादशी का व्रत करें और पितरों का ध्यान करें। साथ ही पीपल के पेड़ के पास जाकर दूध और जल अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पीपल की पूजा और 7 बार परिक्रमा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।